हेलो एवरीवन अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बिजनेस एनालिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं और इस बार आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज लास्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस। तो ये क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जाम्स में आता है, 9 to 18 मार्क्स का होता है, तो 5 to 10 मार्क्स में आ सकता है, इन दोनों में पूछा जाता है। एंड इसमें कैसे लिखना है, आपको पहले डेफिनेशन बतानी है, देन इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ऐसे वे में। देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। बिजनेस के टाइप्स के बारे में बताना है, बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप्स पे जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इन तीनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इस क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट में प्रिपेयर करना क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जामिनर को ज्यादा पसंद आते हैं, सो इसलिए इस वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके टेबल फॉर्म में करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन डाटा विजुअलाइजेशन। इस टॉपिक से डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं और शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके चलना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा विद एग्जांपल्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा विद एग्जांपल। ये इजी भी है और स्कोरिंग भी है, सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको करके चलना क्योंकि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा तो हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कोरिलेशन, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सो ये भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी याद कर लेना आप। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें है, डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बताना है, सो इसमें ये जो टॉपिक है ये मॉडर्न बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनर जो है इस टॉपिक को काफी प्रेफर करता है क्योंकि मॉडर्न बिजनेस में आप एक तरह से बीकॉम कर रहे हैं तो उसमें मॉडर्न बिजनेस में आपको उसको यूज में लाना है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन देयर रोल्स इन बिजनेस। सो इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी करके चलना। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसमें है फोरकास्टिंग कैसे, न्यूमेरिकल या थ्योरी दोनों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो फोरकास्टिंग टेक्निक्स बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किए जाते हैं, सो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये स्कोरिंग है, तो ये भी आप कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 12 है और ये बहुत लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। इस टॉपिक से डायरेक्ट 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इसको डेफिनेटली प्रिपेयर करना। सो ये बिजनेस एनालिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आपका बिजनेस एनालिटिक्स का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए अगर आपको इसी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।